हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जेईई एडवांस 2023 इज कमिंग नियर, लेकिन अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट समय अवेलेबल है। हमें यहाँ पे जेईई एडवांस्ड के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारी जेईई एडवांस्ड में अच्छी रैंक आ सके। इस पर्टिकुलर सेशन में दो पार्ट्स हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जेईई एडवांस 2023 को क्रैक करने के लिए ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस समय आपको फॉलो करने हैं, जो आपको लगातार जिस पे मेहनत करनी है, जिससे आपकी रैंक अच्छी आएगी। सेकंड पार्ट में हम आपको जो हमारा बैच है रैपिड क्रैश कोर्स, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे ये जो पहला पार्ट है इसको अचीव करने के लिए आरसीसी आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है एंड आरसीसी बैच भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लस कमेंट सेक्शन में बच्चों मेक श्योर बताइए कि कौन सी आईआईटी में आप जाने वाले हैं। यस, यू विल बी गोइंग, वी आर श्योर अबाउट दैट। एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है, वी आर विद यू बच्चों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो बच्चों, एडवांस्ड में अगर हमें अच्छी रैंक चाहिए, जैसे दो तरह के बच्चे हैं सर, कुछ को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए होता है, कुछ को अच्छी रैंक चाहिए होती है। वैसे सभी को अच्छी रैंक चाहिए होती है, लेकिन स्टिल हर बच्चे की तैयारी भी अलग अलग रेंज पे होती है। तो बच्चों बात यह है, पहली चीज़ तो ये है कि एडवांस्ड की खास बात यह है कि सेलेक्टेड सिलेबस करके भी आप एडवांस्ड में अच्छा रैंक ला सकते हो। यानी इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 60 to 70% सिलेबस, ये मान लीजिए अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, 60 to 70% पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो विद 80% एक्यूरेसी, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। यू कैन गेट टॉप आईआईटीज, राइट बच्चों। तो एडवांस में पहली चीज तो ये है कि आप सेलेक्टिव रह के भी बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, आइडियल कंडीशन ये है कि अगर आपने सब कुछ किया हुआ है ऑलरेडी तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, आप में से जो 99 परसेंटाइलर्स एंड अबव है ना, आरसीसी बैच में उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी है। तो ये जो नंबर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है बच्चों, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो एंड दे विल गाइड यू एंड हेल्प यू इन एनरोलमेंट। ओके बच्चों, तो पहली चीज, यू कैन बी सेलेक्टिव, बट इफ अगर आपने पहले कर रखा है सब तो बहुत ही बढ़िया है। अब बचे हुए समय में अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई क्वालिटी मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चंस करना। सर आप जानते ही हैं और बच्चे सभी जानते ही हैं कि मेनली एडवांस्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल कंसेप्ट वाले आते हैं, और दूसरी बात टफ आते हैं लेकिन रेलेवेंट आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सर बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट बुक्स में और जगह जगह ऐसे क्वेश्चन को तलाशते हैं जो उनसे ना हो पाए। बच्चों किसी भी क्वेश्चन करने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर ओलंपियाड लेवल, लेकिन जेईई एडवांस्ड में वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पे अगेन आरसीसी में हम टफ तो कराएंगे लेकिन रेलेवेंट, हाईली रेलेवेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपका समय अननेसेसरी क्वेश्चंस में बर्बाद नहीं होगा। लेट मी गिव देम एन एग्जांपल। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एग्जांपल देता हूं, केमिस्ट्री में एग्जांपल मैं देता हूं, मैथ्स में सर भी देंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आती ही नहीं है। देयर आर वेरियस रिएजेंट्स जो जेईई एडवांस में आते ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेलेनियम डाइऑक्साइड, बच्चों सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ये 1995 बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, अब ये सिलेबस में है ही नहीं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जेईई एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा अगर हम किसी बुक से क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्वेंट दे दिए जाएंगे जो जेईई एडवांस में नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा रिएजेंट दे देते हैं जो कहीं पे भी मेंशन्ड ही नहीं है, किसी भी मेन स्ट्रीम बुक्स में है ही नहीं। तो एडवांस्ड के लिए वी हैव टू बी हाईली फोकस्ड। अब अमित सर बताएंगे आपको कि मैथमेटिक्स में ऐसा कहां होता है। बिल्कुल सर, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चे काफ़ी बार लगे रहते हैं, मतलब वो तलाशते हैं कि टफ से टफ प्रॉब्लम। और मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जिसमें मतलब प्रॉब्लम अगर मान लो थोड़ा सा भी टफ बना दिया तो उसको करना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें बच्चे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आप पिछले कई सालों के पेपर उठा के देखोगे तो उसका सवाल जो पूछा ही नहीं जाता, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही आता है जो कि उसका एप्लीकेशन है। तो ऑब्वियसली बात है आपको इंडेफिनेट करना आना चाहिए थोड़ा बहुत डेफिनेट करने के लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं होती जिसमें कि क्वेश्चन जो वो पूछा ही नहीं जाता। इसके अलावा एक और चीज़ होती है सर, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि जेईई एडवांस का पेपर है तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो टफ आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे लेवल पे तो आप उन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपने उस लेवल की प्रैक्टिस जो की हुई है। अगली एक और चीज़ यार, जैसे जो सर ने भी बात की कि सेलेक्टिव सिलेबस जो आप कर सकते हो, लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि जो सेलेक्टिव सिलेबस आप कर रहे हो वो किस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर रहे हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो मिक्स होके आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि मान लो कि आप एओडी चैप्टर जो वो कर रहे हो और आप इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन को छोड़ दिया तो आप एओडी का क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर एओडी के क्वेश्चंस में वो इंटीग्रेशन जो उसको घुसाता ही घुसाता है। इसके अलावा अगर मान लो सर मैं बात करूं कि मान लो कि बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी, बोल अब क्योंकि अगर डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाता, वो अलग बात है। अभी 22 में एक पूछ लिया गया था एडवांस में, लेकिन उससे डायरेक्टली सवाल नहीं आता। लेकिन शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें जो यूज नहीं हो रही है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सिलेक्टिव सिलेबस में भी आपको कौन कौन सा सिलेबस हो नहीं छोड़ना होता। बिल्कुल बच्चों, तो जैसे अमित सर ने आपको बताया कि सेलेक्टिविटी में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, एडवांस में बहुत केयरफुल रहना होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही कॉमन पैटर्न होता है जेईई एडवांस में, यानी क्वेश्चन जो है ना वो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट से आते हैं। यानी बहुत सारे, जैसे सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, जेईई मेन में देखा जाए तो काफ़ी एग्जॉस्टिव सिलेबस होता है, एडवांस में रिलेटिवली उतना एग्जॉस्टिव नहीं होता है। जैसे मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बताता हूँ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाएगा या उसके अलावा सर सॉल्ट एनालिसिस और जो हमारा ब्लॉक केमिस्ट्री है वो मिक्स हो जाता है, यानी रिएक्शन से आता है। बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस में भी रिएक्शंस है और वहाँ पे भी रिएक्शंस है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ना हमारे कोटा में जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो आरसीसी में भी पढ़ाएंगे, वो होता है टाइप ऑफ रिएक्शंस वाला चैप्टर। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड हीटिंग इफेक्ट में सब हो जाता है, राइट। तो यानी जेईई एडवांस में कई हॉट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, आप उन्हीं की ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो बेटर रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये चीज़ होती है कि अगर आप एडवांस्ड का लेवल अपना बढ़ाना चाहते हो ना, तो जितने अच्छे क्वेश्चंस आप खुद से करोगे विदाउट सॉल्यूशन की हेल्प लिए, उतनी ही आपकी कैपेबिलिटी बनेगी उस डी डे के दौरान अच्छा परफॉर्म करने में। अगर आप सॉल्यूशन देखते रहते हो लगातार या डाउट लगातार पूछते रहते हो तो उतनी अमेजिंग कैपेबिलिटी नहीं डेवलप होगी। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आप सॉल्यूशन कम देखे या बिना देखे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करते हो तो आपका ब्रेन हर रोज बहुत डेवलप होगा बच्चों। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है, वही जैसे यहाँ पे सर ने लिखा हुआ था अवॉइड सॉल्यूशन, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरसीसी के अलॉन्ग विद आपको कुछ बुक्स मैथमेटिक्स में देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में ही बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा की बात कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में सर कुछ पार्ट ऐसा होता है, इवन फिजिक्स में भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जिससे अगर बच्चे हाई क्वालिटी रीडिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन लेवल हो जाता है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली पीटर साइक्स से कुछ चैप्टर्स अच्छे होते हैं ओरिजिनल वर्जन से, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पीवाई ब्रूस है उससे कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड पोर्शन अच्छा होता है। तो ये सारी जो गाइडेंस है ये हम लोग जो हमारा बैच है उसके अंदर भी लगातार देते रहते हैं कि क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए बच्चों पीवाई क्यूज तो होते ही होते हैं, आरसीसी बैच में भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। तो बहुत सारा मिलता है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर गाइडेंस एंड मॉक टेस्ट। बच्चों मॉक टेस्ट दिए बिना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस मॉक टेस्ट से ही आता है। तो मॉक टेस्ट यहाँ पे जो डिजाइन होंगे आपके लिए, दे आर लाइक लिटरली एग्जैक्टली लाइक जेईई एडवांस, जिसमें आपको सरप्राइजेस भी मिलेंगे कई बार और उसका टफनेस लेवल, रेलेवेंसी बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो आप पता कर पाओगे कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो और आगे इंप्रूव भी खुद को कर पाओगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि एटीपी स्टार इज ऑलवेज वेरी वेल नोन फॉर द गाइडेंस। तो आपको गाइडेंस सेशंस तो लगातार बच्चों मैं और पूरी टीम आपको लगातार हेल्प करती रहेगी। ओके बच्चों, नाउ सर अब बच्चों को बताते हैं कि हाउ आरसीसी बैच इज डिजाइन। देखो बच्चों, ये सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरसीसी बैच, रैपिड रिवीजन कोर्स एंड रैपिड क्रैश कोर्स इसका नाम है। रैपिड क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें बच्चों तो ये काफ़ी पॉपुलर है, हर साल हजारों स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल करते हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इनटू टॉप आईआईटीज, राइट बच्चों। अब यहाँ पे आरसीसी में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा एंड मिक्स कंसेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्विंग कराए जाएंगे बच्चों। तो ये मान लीजिए आपका टाइम इसमें सिर्फ थ्योरी में वेस्ट नहीं होगा, मेन फोकस वुड बी ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। खट से रिवीजन किया, और रिवीजन में भी कुछ खास कंसेप्ट जो एडवांस में होते हैं, जो बहुत कई कोचिंग्स में पढ़ाए भी नहीं जाते, वो ठीक से यहाँ पे उन पे फोकस किया गया है जो एडवांस स्पेसिफिक है। ये नहीं कि नॉर्मल जेईई मेन का रिवीजन चल रहा है, उससे क्या फायदा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल रिएजेंट्स का रिवीजन करके क्या करेंगे, मेन तो क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड कंसेप्ट हैं। अब उसके बाद यहां पे बच्चों आपको एज पर शेड्यूल आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं दे विल बी गिवन टू यू इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एक साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से कुछ चैप्टर्स जो आपको पहले करने हैं यू कैन प्रायोरिटाइज और उनको पहले भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में करना है, शेड्यूल के हिसाब से करना है, तो उसको आप शेड्यूल वाइज भी फॉलो कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को जो भी कंफर्टेबल है वो कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे लाइव
क्लासेस भी आपकी होने वाली है बच्चों। इसमें आपके सबसे पहली बात लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी बीच बीच में होंगे। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के अलावा बच्चों यहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें एटीपी स्टार कोटा के जो मटेरियल है उससे आप डाउट पूछ सकते हो। वैसे तो इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, फिर भी कुछ बच जाता है तो यू कैन आस्क देयर एज वेल। अलॉन्ग विद बच्चों लाइव गाइडेंस सेशंस आपको मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिसमें जो CPPs हैं, DPPs हैं, वो बुलजाई कंटेंट है विच इज हाईली रिलेवेंट एज पर जेई एडवांस्ड। एंड उसके अलावा बच्चों यहाँ पे AOTS आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है। ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है फॉर जेई एडवांस, तो टेस्ट की कोई कमी आपको इसके अंदर नहीं होने वाली है। तो बच्चों अब इसमें एनरोल कहाँ से करना है? सिंपली जाइए ATP स्टार ऐप एंड वेबसाइट पे एंड वहाँ पे जाके स्टार बैचेस सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे आपको RCC मिल जाएगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, जस्ट कॉल अस और टेक्स्ट अस। एंड बच्चों उसके अलावा इसमें जैसा ये वीडियो हो सकता है कुछ स्टूडेंट 10 दिन बाद देखें, कुछ 15 दिन बाद या 1 महीने बाद देखें, हो सकता है सर। तो आप इसमें बच्चों कभी भी एनरोल कर सकते हो क्योंकि इसमें डेट का कोई इशू नहीं है, बिकॉज एज लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट और जो लाइव क्लासेस हैं वो भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल ही जाएंगी, राइट? तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। बैच तुरंत आपको एक्टिवेटेड मिल जाएगा एंड योर प्रिपरेशन कैन स्टार्ट राइट नाउ। तो बच्चों ATP स्टार कोटा टीम इज विद यू। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन फॉर योर ड्रीम IIT एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप सभी कौन सी IIT में जाने वाले हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।